नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को गोपा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज 8 नवंबर को आप सभी गोपा अष्टमी मना रहे हैं। इस दिन आपको गौ का पूजन करना चाहिए। इसका बड़ा विशेष विधान है। इस दिन गौ माता की सेवा करना, पूजन करना बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रौली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इसके बाद आपको इस दिन गोपाष्टमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। श्री कृष्ण की गोवारण लीला है जो कथा में आती है और इस कथा का श्रवण करने वाले को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए जो व्यक्ति गौ माता की सेवा भी न कर पाता हो या जो गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा न कर पाए तो उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही उसे गौ पूजन का फल प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तू बड़ा हो गया है तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो छोटे छोटे बछड़े चराने जाया करते थे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे और उसके अनुसार तुम गौओं को चराना आरंभ कर देना। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ कार्य बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया। वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई, जो आज के दिन है। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौ को चराते हुए वृंदावन जाते
तब उनके चरणों में वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाता। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए गौ माता की जय। तो ये थी गोपाष्टमी की कथा, जिसमें आपने श्रवण किया कि गोपाष्टमी कैसे आरंभ हुई, क्यों मनाई जाती है और क्या आपको करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है और उनकी दृष्टि आपके ऊपर सदा नेक रहती है। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें।